प्रातःकालीन स्नेह वंदन आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आप सुन रहे हैं आकाश गंगा स्टोरी बुक और सुनते हैं आज की कहानी। रूस में 3 फ़कीरों की बड़ी प्रसिद्धि हो गई। इतनी प्रसिद्धि कि रूस का जो सबसे बड़ा पादरी था उसे ईर्ष्या जगी कि ये कौन फ़कीर हैं जिनकी तरफ हज़ारों लोग जा रहे हैं मेरे रहते। चर्च का मैं प्रधान हूँ, ये कौन है जो संत हो गए। ईसाईयत में एक बड़ा पागलपन है कि संत कोई तभी होता है जब चर्च उसे सर्टिफिकेट दे। तो पादरी बहुत चिंतित था। चिंता उसकी बढ़ती चली गई क्योंकि भीड़ धीरे धीरे चर्च आना बंद ही हो गई थी। एक दिन क्रोध में वह गया उन संतों की तलाश में। एक झील के उस पार उन संतों का वास था। तो उसने एक नाव की और माझी नाव खेकर ले चले उसे उस पार। उसने चर्च के प्रधान की जो वेशभूषा थी वह पहन रखी थी। तमगे लटका रखे थे, सोने का मुकुट सिर पर रख छोड़ा था। हाथ में जो महापुरोहित के हाथ का डंडा था सोने का बना हुआ वह ले रखा था। वह अपनी पूरी साज सज्जा में गया था कि आज इन संतों को रास्ते पर लगा दूंगा। उतरा, देखकर हैरान हुआ। एक झाड़ के नीचे 3 सीधे साधे से लोग बैठे थे। उसने पूछा, क्या तुम ही वे 3 संत हो? तो उन्होंने कहा कि संत नहीं नहीं, हमारी क्या पात्रता संत होने की, हम तो गांव के सीधे साधे गंवार हैं। मगर लोग मानते ही नहीं। लोग हैं कि आए चले जाते हैं, हम तो मना करते हैं। हम जितना मना करते हैं उतने ही लोग हैं कि आए चले जाते हैं। हमारा तो जीना मुश्किल कर दिया है। आप अच्छे आ गए, हमें बचाओ। यह भीड़ भाड़ हमें रुचती नहीं है। हम तो अपने मज़े में थे। यह कैसे लोगों में खबर पहुंच गई, यह किसने खबर पहुंचा दी? प्रधान तो बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने कहा, घबराओ नहीं, लेकिन तुम करते क्या हो यहाँ बैठे बैठे? तो उन्होंने कहा कि और क्या करेंगे, प्रार्थना करते हैं। तो प्रधान बोला, बाइबल कहाँ है? वे तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन्होंने कहा कि क्षमा करें, हमें पढ़ना नहीं आता, सो बाइबल हम रख कर भी क्या करेंगे। तब तो पुरोहित और भी प्रसन्न हुआ कि जिन्हें बाइबल भी पढ़नी नहीं आती तो ये कैसे संत हो सकते हैं। मटिया मेट कर दूंगा इनका। भीड़ को वापस चर्च आना ही पड़ेगा। तो उसने कहा कि फिर तुम्हारी प्रार्थना क्या है? तुम कहते हो कि प्रार्थना करते हो, प्रार्थना क्या करते हो? तो वे तीनों नीचे देखने लगे ज़मीन की तरफ। उस पुरोहित ने कहा कि बोलते क्यों नहीं, शर्माते क्यों हो? तो उन्होंने कहा कि अब आपसे कैसे कहें, बड़ा ही संकोच लगता है। असल में हमें प्रार्थना भी नहीं आती, क्योंकि जो चर्च के द्वारा स्वीकृत प्रार्थना है बहुत लंबी है और कठिन है। तो तुम प्रार्थना करते क्या हो फिर? डरो मत, बोलो, मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा और क्षमा करवा भी दूंगा। तो उन्होंने कहा कि अब आप नहीं मानते तो मजबूरी है, शर्म तो बहुत आती है। हमने अपनी प्रार्थना खुद ही बना ली है, माफ़ करें, हम गैर पढ़े लिखे हैं, बिना पढ़े लिखे हैं। पादरी की तो प्रसन्नता बढ़ती चली गई। अपनी बनाई प्रार्थना भी कहीं काम आ सकती है? प्रार्थना तो स्वीकृत होनी चाहिए शास्त्रों के द्वारा, संतों के द्वारा, परंपरा के द्वारा, सदियों के द्वारा, अतीत जिसके समर्थन में हो। उस पादरी ने कहा कि तुमने बनाई प्रार्थना, जघन्य अपराध किया है। प्रार्थनाएं बनाई नहीं जाती, उनका इल्हाम होता है। जीसस को परमात्मा ने स्वयं प्रार्थना दी थी, तुमने कैसे बनाई? फिर भी बोलो, तुम्हारी प्रार्थना क्या है? उन्होंने कहा कि आपने हमें बहुत डरा दिया है, अब आप हमसे पूछें ही मत, क्योंकि आप सुनेंगे तो बहुत नाराज़ होंगे और आपके हाथ में डंडा देखकर हमें बहुत भय भी लग रहा है। और आपका सोने का मुकुट और यह वेशभूषा, हम आपके चरण छूते हैं, हमें माफ़ करें। आप हमें असली प्रार्थना बता दें, हम वही करेंगे। लेकिन पादरी को भी जिज्ञासा जगी कि आखिर तुम्हारी प्रार्थना है क्या? तो उन्होंने कहा कि अब आप नहीं मानते तो हम बता देते हैं। हमने बहुत सोचा,
हम गैर पढ़े लिखे हैं, बिना पढ़े लिखे हैं, गंवार हैं। खूब हमने गणित बिठाया, कौन सी प्रार्थना करें। फिर हम तीनों ने एक बात तय की। ईसाईयत मानती है कि ईश्वर के 3 रूप हैं, जैसे हिंदू मानते हैं त्रिमूर्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश। ऐसे ही ईसाई मानते हैं ट्रिनिटी, ईश्वर के 3 रूप हैं। तो हमने एक प्रार्थना बना ली कि तुम भी 3 और हम भी 3, हम पर कृपा करो। गंभीर पादरी को भी हंसी आ गई। उसने कहा कि हद हो गई प्रार्थना की, बहुत प्रार्थनाएं सुनी, यह कोई प्रार्थना हुई कि तुम भी 3 हम भी 3 और हम पर कृपा करो। यू आर 3 वी आर 3 हैव मर्सी ऑन अस, यह कोई प्रार्थना है। खुश हुआ कि इनको रास्ते पर लाऊंगा। उनको असली प्रार्थना बताई, चर्च की स्वीकृत प्रार्थना, लंबी प्राचीन भाषा में लिखी गई। एक दफ़ा सुनाई, उन्होंने कहा कि एक दफ़ा और। 2 दफ़ा सुनाई तो उन्होंने कहा कि एक दफ़ा और, क्योंकि हम भूल जाएंगे और भूल चूक नहीं होनी चाहिए। हमारी तो प्रार्थना ऐसी थी कि भूल चूक हो ही नहीं सकती थी। हमें याद ही रहता था कि हम भी 3 और तुम भी 3, बचा इतना कि हम पर कृपा करो। इसमें भूलने का कोई उपाय ही नहीं था। इसको हम नींद में, सपने में भी दोहराते थे। इतनी सी बात ही तो याद रखनी थी कि तुम भी 3 और हम भी 3 और हम पर कृपा करो। अब और बचा भी क्या, सब आ गया था इसमें। लेकिन आपकी प्रार्थना लंबी है। तीसरी बार भी सुनी और उस पादरी ने कहा कि घबराओ नहीं, कभी कभी चर्च भी आया करो, धीरे धीरे तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। वह बड़ा खुश हुआ कि एक उपद्रव मिटाया। अपनी नाव में सवार होकर झील से चला। बीच झील में नाव पहुंची ही होगी कि माझी भी हैरान हुआ और पादरी भी हैरान हुआ। वे तीनों फकीर झील के पानी पर दौड़ते हुए चले आ रहे थे। उनको पानी पर चलते देखकर तो पादरी की सांस बंद हो गई। यह चमत्कार तो सिर्फ जीसस ने किया था, पानी पर चलना। वे तीनों भागते हुए चले आ रहे थे, बदहवास, पसीना पसीना। आकर एकदम किनारे पर खड़े हो गए नाव के और कहा कि रुकें, एक दफ़ा और प्रार्थना दोहरा दें, हम तो भूल ही गए। हम में तो झगड़ा हो गया। यह कहता है कि इस तरह शुरू होती है, मैं कहता हूँ कि इस तरह शुरू होती है, वह कहता है कि उस तरह शुरू होती है। आपने और बेचैनी खड़ी कर दी। अब हम विवाद करें कि प्रार्थना करें। पादरी की आंखें खुली, झुक कर उसने तीनों के चरण छुए और कहा कि मुझे माफ़ कर दो। तुम्हारी प्रार्थना ठीक थी क्योंकि सुन ली गई, मेरी प्रार्थना गलत है क्योंकि अभी तक सुनी नहीं गई। मैं पानी पर नहीं चल सकता, यह मेरा साहस नहीं है। मैं पानी पर पैर भी नहीं रख सकता, ऐसी अभी मेरी श्रद्धा ही नहीं है। तुम वापस जाओ, मैंने जो कहा था बिल्कुल भूल जाओ। असल में आज से मैं भी यही प्रार्थना करूँगा जो तुम करते हो। तुम्हारी प्रार्थना जीत गई, मेरी प्रार्थना हार गई। कहानी बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सी प्रार्थना जीतती है? जो हार्दिक हो, जो तुम्हारे भीतर अंकुरित हो। तो अपनी प्रार्थना खोजो। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।